अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। बहुत सारी दुआओं के साथ देसी खाने एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है एक और नई रेसिपी लेकर। तो आज जो है व्यूज़ नमक पारे की एक मज़ेदार रेसिपी आपके लिए लेकर आए हैं। ये एक स्नैक्स की रेसिपी है, आसान रेसिपी है। अक्सर जो है पाकिस्तान और इंडिया वगैरह में ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है। चाय वगैरह के साथ जब भी मेहमान वगैरह आएँ तो आप इस रेसिपी को ले सकते हैं। कमाल की रेसिपी है और जो है झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। तो चलिए आज की मज़ेदार नमक पारे की रेसिपी बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है वो आपको बता देते हैं। लेकिन वीडियो देखने से पहले प्लीज़ जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए, आपकी की सपोर्ट की ज़रूरत है, उसी से आगे बढ़ते रहेंगे। तो अभी जो है थोड़ी ही देर में हम आपको वो सारे इंग्रेडिएंट्स बता देंगे जो आज की रेसिपी बनाने के लिए हमें चाहिए। तो इस तरफ देखिए, यहाँ पर हमने जो है घी रखा है 2 टेबलस्पून के बराबर, साथ में 1/3 टीस्पून के बराबर नमक और 1/3 टीस्पून के बराबर अजवाइन और 1/3 टीस्पून के बराबर काली मिर्च पिसी हुई। इस तरफ जो है 300 ग्राम के बराबर मैदा, साथ में हमने पानी रखा है। तो सबसे पहले आपने जो है एक बर्तन में घी को डाल लेना है और उसे मेल्ट कर लेना है। दूसरी साइड पे एक बड़े बाउल के अंदर आपने मैदा डाल के उसके अंदर पिसी हुई काली मिर्च, नमक और साथ में अजवाइन जो है उनको शामिल करना है। शामिल करके आपने इनको मिक्स कर लेना है। फिर आपने मेल्ट किया हुआ जो आपके पास घी है वो इसके अंदर ऐड करना है मैदे के अंदर, और इसे भी जो है हाथों से आपस में मिक्स करेंगे। और उसके बाद हस्ब ज़रूरत थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, जैसे नॉर्मल घर पे आटा आप जो है वो तैयार करते हैं, आटा गूंद लेते हैं, उसी तरह से आपने इसको रेडी कर लेना है। तो पानी आप डालते जाइए हस्ब ज़रूरत। एक चीज़ याद रखिएगा, ज़्यादा नरम आपने इसको नहीं रखना, थोड़ा सा आपने इसको जो है वो सख्त रखना है। तो अभी हमने इसको तैयार कर लिया है। कपड़ा वगैरह लगा के किसी भी चीज़ से ऊपर रख के इसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद आपने जो है जिस आटे को गूंद लिया है उसको निकाल के जो है अच्छे से बेल के तैयार करना है। बेलते रहेंगे ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पतला हो जाए, बारीक हो जाए। तो कुछ देर बेलने के बाद मैं अभी आपको दिखाता हूँ ये किस तरह से नज़र आएगा। ये देखिए, अभी इसकी शेप कुछ इस तरह से हो गई है। इसके जो एक्स्ट्रा किनारे हैं वो नाइफ़ से आप जो है कट लगा के उनको उतार लीजिए, ताकि आपके पास जो है ये स्क्वायर शेप में आ जाए, फिर कटिंग करने में आपको आसानी होगी। तो ये देखिए, अब आपने इस तरह से इसको कट लगाना शुरू कर देने हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, जो एक्स्ट्रा किनारे हैं इसके वो आप उतार लीजिए। किनारे उतारने का फ़ायदा ये होगा कि जब आप कटिंग करेंगे फिर कटिंग करते हुए जो है आपको आसानी होगी। पहले आपने इस साइड के जो है इसको कट लगाने हैं, फिर आपने सीधे कट इसको लगा देने हैं और आपके पास जो है रेसिपी रेडी हो जाएगी फ्राई करने के लिए। अभी जो है आपको क्लोज़ करके भी दिखाऊंगा। हल्का सा प्रेस करते हुए आपने नाइफ़ को चलाते जाना है। तो ये देखिए, अभी एक साइड के हमने कट लगा लिए हैं, अभी दूसरी साइड के कट लगाएंगे, वो भी आपको जो है क्लोज़ करके दिखा दूंगा। तो ये बहुत आसान और मज़े की रेसिपी है, आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आपको पसंद आएगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अभी दूसरी साइड के कट लगाएंगे। ना तो ज़्यादा आपने इसको जो है पीसीस को छोटा रखना है, ना ही ज़्यादा बड़ा रखना है, बिल्कुल जो है मीडियम साइज़ की आपने कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद एक एक पीस आपने इस तरह से उठा के उसको प्लेट में रख लेना है। अब इनको जो है हम ऑयल गरम लेके उसके अंदर फ्राई करेंगे। यहाँ पे फ्राई होने के लिए हमने इनको डाल दिया है। बस कुछ ही मिनटों में हमारी जो रेसिपी है वो यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। तो कुछ देर इनको पकाएंगे, इनका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे ही ब्राउन होना शुरू हो जाए उसके बाद थोड़ा ही आपने इनको पकाना है। ज़्यादा डार्क ब्राउन करेंगे तो इसका जो है जायका वो अच्छा नहीं रहता। जैसे ही ये हल्का सा क्या नज़र आ रहा है आपको गोल्डन, इसी तरह से आपने इसको डिश आउट कर लेना है। ज़्यादा अगर डार्क कलर आप इसका करेंगे और इसको डिश आउट करेंगे तो इसका जायका जो है वो सही नहीं रहेगा। तो ये देखिए, मज़ेदार हमारी रेसिपी यहाँ पे रेडी हो चुकी है। मैं अभी आपको 1-2 पीस तोड़ के दिखाता हूँ। बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता जो है हमारी रेसिपी बनी है। ये देखिए, बिल्कुल ये यहाँ पे क्रश हो गई है। तो ये थी हमारी आज की मज़ेदार नमक पारे की रेसिपी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।